बताएं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को समझिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। अनुच्छेद 393 में दिया गया है। भारत के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित, मतलब किस भाग में यह कहा गया है ना, तो संविधान के अनुच्छेद 393 आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड है, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल भारत के नागरिकों को। ए राइट आंसर है। क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है। यहाँ पर सी राइट आंसर नहीं। कह रहा है किसी अपराध के कंडीशन में ना, जो अपराधी होता है उसको खुद के विरुद्ध में साक्ष्य यानी कि प्रूफ देने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन होता है, मतलब फोर्स किया जा सकता है। जवाब है इसका नहीं। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर, जीने का अधिकार सही जवाब हो जाएगा। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए निरोधित नहीं किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए? 3 माह के लिए। सी राइट आंसर है यहाँ पर। नंबर 7 देखिए, परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, जहां एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है तब क्या होता है, परमादेश जारी करने का कंडीशन आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य का। केशवानंद भारती वाद में 13 में से कितने न्यायमूर्तियों ने अपने मत लिखे थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, 11 हो जाएगा सही जवाब। देखिए आप लोग ना अपना जो राइट आंसर होगा ना उसे काउंट करते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आप लोग कितना सवाल यहाँ पर सही कर सकते हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य विधानमंडलों एवं संसद के दोनों सदनों की 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर, 108वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 11 बताएं, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन सी, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे पूछेगा इंग्लिश खान की उपाधि, तो विलियम हॉकिंस बता दीजिएगा। नंबर 12 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। नंबर 13 का ए राइट आंसर। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? वर्ष 1843 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया स्टेशन पर। ध्यान रखिएगा, गांधी जी को अगर पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, प्रिटोरिया स्टेशन पर। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह
वक्तव्य दिया था? ये बात किनके द्वारा कही गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। 17 का बी राइट आंसर है। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनशील आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला का नाम बताइए। ईवी रामास्वामी नायकर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 का ऑप्शन सी है सही जवाब। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन बी राजगोपालाचारी के द्वारा। समझिएगा, इनमें से किसने कह रहा है ना, तो सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान चलाए थे। इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम नहीं भिड़ा पाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? एचिसन के इस कथन का संबंध किससे है अगर पूछेगा आपको ए बताना। 1857 का जो क्रांति हुआ था उससे था। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। डी राइट आंसर। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा की शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर, यूनानियों ने। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कविराज मार्ग, सी यहाँ पे आपका डी राइट आंसर। 24 का डी है सही जवाब। नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर हो जाएगा। यह आपका बी राइट आंसर। राष्ट्रकूट का सबसे कहीं अच्छा खासा योगदान यही रहा था। नंबर 26 बताएं, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित यानी कि मिलाया गया है? मौर्य के लिए पाटलिपुत्र सही है, पांड्य के लिए मदुरई सही है, पल्लव आपका वेल्लोर गलत है, काकतीय के लिए वारंगल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत मैच किया हुआ है। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर, तमिलनाडु से। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था?